सभी को नमस्कार। हम अलंकार का महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमने शब्द अलंकार किया। पिछली वीडियो में अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार और शब्द अलंकार में मात्र वहाँ शब्द और यहाँ पर अर्थ का बोध से ही चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है। इतना ही अंतर है। तो देखिए, अर्थालंकार, जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी काव्य में कोई महत्वपूर्ण अर्थ दिया जाता है जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, अर्थालंकार कहलाता है। यहाँ पर शब्द बदल देने पर भी अलंकार तो नष्ट नहीं होता, अलंकार तत्व तो नष्ट नहीं होता, यानी उसमें वो गुण, शोभा, चमत्कार, आकर्षण बना रहता है। तो देखिए, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। इसमें मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, उल्लेख आदि अलंकार शामिल हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं उपमा अलंकार। देखिए, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं, यानी तुलना कहते हैं। तय जहाँ काव्य में उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, उपमा अलंकार कहलाता है। यानी उपमेय की उपमान से तुलना, उपमेय और उपमान को समझना होगा। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। अगर हम किसी को कहते हैं, किसी प्यारे बच्चे को, कि देखो फूल सा चेहरा, बच्चे का फूल सा चेहरा है, फूल सा कोमल चेहरा है, तो फूल के साथ बच्चे की तुलना, चेहरे की तुलना की है, तो बच्चे का जो चेहरा है वह उपमेय हुआ, और फूल से हमने तुलना की, वह उसका उपमान हुआ। तो याद रखेंगे, उपमा का अर्थ होता है समता, तुलना, बराबरी। उपमा के लिए चार बातें आवश्यक हैं: उपमेय, उपमान, समानतावाचक पद, समान धर्म। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसकी तुलना की जाए, जिसका वर्णन हो रहा है। जैसे अभी बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चे का मुख जो है, बच्चे का चेहरा जो है फूल सा है, तो चेहरे की बात कर रहे थे, उपमेय हुआ। उपमान जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए, जैसे फूल से हम तुलना कर रहे थे तो उपमान हुआ। समानतावाचक पद या योजक शब्द भी होते हैं, ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, ये छोड़ देना है, इत्यादि। तो यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, सरिस, सम, सा, सी, जैसे बताया था, फूल सा चेहरा, सा से सी का प्रयोग किया हमने तुलना के लिए। तो ऐसे योजक शब्द या समानतावाचक शब्द उनको बोलते हैं। समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द, यानी दोनों में जो समानता दर्शाई जाती है, जैसे कोमलता, फूल सी कोमलता थी बच्चे में, तो वो उसका समान धर्म हुआ। देखिए कुछ उदाहरण: मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी के साथ वर्णन किया है, सा टीला, कि हाथी जितना ऊंचा, मखमल के झूले इतने ऊंचे जाते हुए। तो यहाँ पे हाथी की ऊंचाई के साथ तुलना की है। हरिपद कमल, कमल से, हरिपद कमल, कमल से तुलना की है, हरि के चरणों की। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान, सरिस समान होता है, मंडोला, तो देखिए पीपर के पत्ते के साथ तुलना की है। फूलों सा कोमल मन मेरा, फूलों से तुलना की है, फूल सी कोमल बच्ची, ऐसे ही
अभी जो उदाहरण दिया था ये सब उपमा अलंकार हैं। आगे चलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए, उपमेय और उपमान हमें समझ में आ जाता है तो रूपक अलंकार भी स्पष्ट हो जाता है। काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय में का अभेद करना ही रूपक अलंकार कहलाता है। यानी जहाँ काव्य में उपमेय और उपमान में अभेद पाया जाता है, कोई भेद नहीं होता, यानी ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया जाए, थोप दिया जाए, तो वो रूपक अलंकार कहलाता है। अभी हमने बात की कमल से चरण की बात चल रही थी उपमा अलंकार में। अगर सीधा बोलें चरण कमल, तो यहाँ पे चरण कमल बोल दिया है, कमल से चरण नहीं बोला बल्कि चरण कमल बोला, तो सीधा आरोपण कर दिया। चांद सा चेहरा उपमा अलंकार है, लेकिन अगर बात करें चंद्रमुख, अब देखिए वहाँ चांद सा चेहरा हमने यूज किया, यहाँ चंद्रमुख यूज कर रहे हैं, तो चंद्रमुख का प्रयोग रूपक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ मुख को चंद्रमा ही बना दिया है, आरोपण कर दिया है। तो ऐसे ही देखिए इसमें 3 बातों का आवश्यक होना है। उपमेय को उपमान का रूप देना, यानी उसमें आरोपण कर देना। वाचक पद का लोप हो जाता है, सा से सी सम इसमें नहीं पाए जाते। उपमेय का भी साथ में उपमेय का भी वर्णन किया जाता है, जैसे अभी यहाँ मुख का वर्णन किया गया चंद्रमा के साथ। उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। प्रसाद जी की कविताएं हैं, कविता से ली गई पंक्तियां हैं। यहाँ देखिए अंबर पनघट, आसमान को ही पनघट बना डाला है। आसमान में जैसे सुंदरता बिखरती है, वैसे ही पनघट पर सौंदर्यता बिखरती है। तारा घट उषा नगरी, उषा नगरी में तारों का घर घट बना हुआ है। जैसे आकाश में तारे छाए रहते हैं, वैसे ही पनघट पर उषा नगरी पर सुबह की जो नगरी है उसका सौंदर्य दर्शाया गया है, किस प्रकार औरतें वहाँ सुंदरता बिखेर रही हैं। तो ये आपका अंबर पनघट और तारा घट उषा नगरी, ये सब रूपक अलंकार हैं। यहाँ देखिए अंबर तारा उषा ये उपमेय हैं। अंबर को पनघट बना दिया और तारा को घट और उषा को नगरी, जो उपमान हैं जिन पर आरोपण किया गया है। वाचक पद यहाँ पे नहीं आए हैं, उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ वर्णन किया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और दूसरा उदाहरण देखिए, शशि मुख यानी चंद्रमुख, शशि मुख घूंघट डाले, तो यहाँ मुख को शशि चंद्रमा बना दिया, जैसे अभी लिखा था। वैसे ही जीवन है दुख है जीवन तरु के मूल, दुख जीवन तरु, यहाँ पर जीवन को ही वृक्ष के समान मान लिया गया है, का आरोपण कर दिया है, तो ये रूपक अलंकार है। आगे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बना दिए गए हैं, कमल को ही चरण मान लिया गया है, चरणों को कमल मान लिया गया, सॉरी। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं, खिलौने को ही चंद्रमा मान लिया गया है, चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है, ये आरोपण किया गया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। ऐसे ही चलते हैं आगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अर्थात उत्प्रेक्षा का होता है संभावित रूप देखना। वहाँ पर हम आरोपण कर रहे थे, यहाँ पे केवल संभावना दिखाई देती कि शायद ऐसा होगा, शायद चांद खिलौने जैसा होगा, ऐसी कल्पना। उपमेय में उपमान का प्रबल रूप कल्पना से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऐसा आप लिख देंगे या दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में लिखेंगे। जहाँ उपमेय में
उपमान की संभावना दिखाई दे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काश के फूल इस तरह से छाए हुए हैं जैसे वर्षा ऋतु जो है अपने बुढ़ापे में आ गई है। तो यहाँ संभावना है कि शायद वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया है। तो ऐसे में चमत्कार अर्थ से है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। ऐसे सिर जो है उसका फट गया है जैसे अरुण रंग का घड़ा, लाल रंग का घड़ा, यानी खून से लथपथ। तो ऐसे में याद रखना, उत्प्रेक्षा में मानो, मनु, जनु ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग मिलेगा। ऐसे वाचक शब्दों से आप पहचान सकते हैं। आगे करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए जो सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी किसी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए। देखिए उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि आगे नदियाँ आ जाती हैं और महाराणा प्रताप का घोड़ा कैसे पार उतरे ये सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस पार चला जाता है। कवि की कल्पना देखिए, अतिशयोक्ति है। देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है। अब देखिए कोई नगरी जो है स्वर्ग से मिलने जा रही है, ये भी अतिशयोक्ति का अच्छा उदाहरण है, देख सकते हैं आप। तो अतिशयोक्ति के कुछ उदाहरण आप अपने पास से या किसी बुक से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद है उल्लेख अलंकार। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है, यानी उल्लेख कर दिया जाए उस वस्तु का। देखिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, यानी किरण में रूप है, फूलों में सौंदर्य पनपा है। तू प्राण है पवन में, पवन में आपका प्राण है। विस्तार है गगन में, आपका विस्तार गगन में है। तो अनेक तरह से उसकी व्याख्या या उल्लेख कर दिया है, तो ऐसे में उल्लेख अलंकार होगा। और आज के लिए अंतिम, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन कर दिया जाए, यानी निर्जीव चीज़ों पर सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। या इस तरह से कहें, जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाए तो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। देखिए, मैं गाए बड़े बन-ठन के संवर के, बहुत दिनों बाद धूप ने मुझे बुलाया। यहाँ पे धूप बुला नहीं सकती किसी को, मेघ बन-ठन के आ नहीं सकते एक दूल्हे की तरह। तो ऐसे में ये जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण है, तो ये मानवीयकरण अलंकार है। आशा है आपने इनको ध्यान से सुना हो।